अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं आफाक अहमद हूँ और आप देख रहे हैं स्मार्ट बर्ड फार्म। वीवर्स, कल एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि मेरे पास फिंचेस जो हैं वो फूल के बैठ रही हैं, बच्चों को दाना नहीं भरा रही, जिसकी वजह से हमारे पास बच्चों की मोर्टेलिटीज़ हो रही हैं, रोज़ाना 3-4 बच्चे मर रहे हैं। तो वीवर्स, इसके लिए मेरे यानी कि कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो ये वजूहात होती हैं, कोई एक वजह नहीं है, ये कई एक वजह होती हैं जिसकी वजह से बच्चे मरते हैं। देखें, एक तो पहले आप ख्याल रखें जो आपके पास दाना है, ये देखिए आंखें पर, देखिए जैसे इस तरह के बर्तन में दाना रखा हुआ है ना। अब इसमें आप ये नोटिस करें कि ये इसके अंदर दाना है ज़्यादा या छिलका है, क्योंकि देखें छिलके में और दाने में बज़ाहिर कोई फ़र्क महसूस नहीं होता। ठीक है, तो आप इस तरह खुले बर्तन यानी कि इस तरह का बर्तन रखें जो इस तरह बाहर से किनारियाँ बाहर हो, जैसे चिड़िया आके बैठती है तो छिलका बाहर चला जाए। ठीक है, तो उसके अंदर ये दाना ही रहे। ठीक है, हाँ, असल में होता ये है कि जब इसके अंदर छिलका ज़्यादा होता है तो फिंचेस को अमूमन ये होता है कि उनको छिलका यानी कि दाना नहीं मिलता। वो ख़ुद भी बेचारी दाना यानी समझ लें कि दाने की वजह से, वो ना मिलने की वजह से ख़ुद भी भूखी रहती हैं और अपने बच्चों को भी नहीं भरवा पाती। तो ये बर्तन का आप लाजमी ख्याल रखें कि बर्तन इस तरह का हो कि जैसे परिंदा आके बैठता है तो छिलका उससे बाहर जाता रहे। ठीक है, उसकी यानी किनारियाँ ज़्यादा ऊँची ना हों। एक तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि दाना बिल्कुल। दूसरा, ये पानी का आप चेक करते रहें कि पानी सुबह में, आप रात में, अगर सुबह में आप देर से दाना पानी करते हैं तो आप शाम के टाइम में पानी को बदल दें, और पानी उसके बर्तन के अंदर होना चाहिए सही। ठीक है, ये दो यानी एक दो वजह हुई, क्योंकि फिंचेस इनका सिस्टम बहुत इस मामले में स्ट्रिक होता है कि ये सुबह फजर के टाइम में जैसे ही थोड़ा सा उजाला होता है इनको दाना पानी चाहिए होता है। ठीक है ना, तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। दूसरा, एक चीज़ मैं आपको बतलाऊँ, देखें मैंने भी ये बल्ब लगाया हुआ है यहाँ पर, ये आप देख रहे हैं, ये 6 वोल्ट का मैंने बल्ब लगाया हुआ है इस जगह पर। अब इसका फ़ायदा क्या है, ये मैं रात में जला के छोड़ता हूँ। ठीक है ना, अब मेरे पास ये जगह देख लें, तकरीबन ये इस तरह तकरीबन 24 फुट है। ठीक है ना, सारी दोनों एवरेज, और ये इस तरफ से भी तकरीबन, ये मेरी कुल जो छत है, ये इसको हमारे यहाँ 80 गज तस्वूर किया जाता है। तकरीबन ये इस तरफ जो है 24, अपना इस तरफ 24 फुट है और इस तरफ 27 फुट है। 24 बाई 27 फुट की जगह उसमें मैंने ये एक बल्ब लगाया हुआ है। अब इसका फ़ायदा ये है कि इससे हल्की सी रोशनी, ये समझ लें, फार्म में रहती है रात में। अब उसमें होता है कि फिंचेस जो है ना, आप अगर गौर करेंगे ना, फिंचेस मगरिब के टाइम वो अपने लिए जगह ढूंढना शुरू कर देती है कि उनको रात कहाँ गुजारनी है। अब वो पट्टे हैं या बड़े हैं, वो कोई जगह ऐसी ढूंढते हैं कि जहाँ पर वो रात अपनी सुकून से गुजार सकें। ठीक है, तो अब अगर मगरिब के टाइम उनको जगह ऐसी नहीं मिली, क्योंकि ये इसके ऊपर आपस में एक दूसरे से लड़ी भी रही होती हैं उस जगह को बैठने के लिए, ये एक दूसरे से लड़ भी रही होती हैं अपनी जगह के लिए कि वो किसको रात में कहाँ पर रहना है। ठीक है, फिर ये होता है, यूँ समझ लें, सपोज़ एक पेयर है, उसको दाना भी, उसका पेट भी नहीं भरा हुआ और उसने अपने बच्चों को भी ज़्यादा नहीं भरवाया हुआ, और उस सूरत में रात भी हो जाती है। तो फिर वो ये होता है कि सुबह तक वो ख़ुद भी बीमार हुआ होता है भूख की वजह से, और उसके बच्चे भी या तो नीचे गिर चुके होते हैं या फिर बच्चे मर रहे होते हैं, क्योंकि वो लाजमी बात है, उनको दाना नहीं मिला हुआ होता। तो उस सूरत में ये जो बल्ब होता है ना, ये बड़ा काम करता है। इसकी बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं होती, यानी कि जिन परिंदों को रात में सोना है वो उस हल्की सी रोशनी में आराम से सो जाते हैं, और जिन परिंदों की कोई ज़रूरत है कि उनको जगह सही नहीं मिली या फिर उनको दाना खाना है या अपनी मटकी में जाना है, तो वो ये काम कर सकते हैं। अदरवाइज़ जिन परिंदों को यूँ समझ लें कि जो अपने बच्चों से और अपने दिन के काम से फारिग हो चुके हैं, वो सुकून से सो जाते हैं। बाकी जो परिंदे रहते हैं वो थोड़ा सा अपना दाना पानी अपने बच्चों को करवा सकते हैं। तो ये एक मेन पॉइंट है जिसकी वजह से बच्चों की मोर्टेलिटीज़ होती हैं। ठीक है, तो ये आप इस तरह का एक छोटा सा बल्ब, आपकी एवरी जिस तरह की आप उसमें और मज़ीद आपकी छोटी एवरी और छोटा कर लें, लाइट हल्की सी रोशनी रहनी चाहिए। ठीक है, बहुत तेज़ रोशनी ना हो, हल्की सी रोशनी फार्म में रहे कि परिंदा उड़ के इधर उधर जा सके अपनी जगह पर। ठीक है, वो यानी कि जो भी अपना काम है वो कर सके। अच्छा, दूसरा ये है कि आप सॉफ्ट फूड अपने परिंदों को लाजमी लगाते रहें, जो मैं देता हूँ सब्ज़ी वाला, वो सॉफ्ट फूड आप देते रहें, क्योंकि वो एक ऐसी ग़िज़ा होती है कि फ़ौरी तौर पर परिंदा अपने बच्चों को खिला देता है। उसके लिए अब जैसे कंगनी है, इसको खाने के बाद उसको पानी पीना है, उसको नरम करना है, फिर अपने बच्चों को खिलाना है। लेकिन आप सॉफ्ट फूड देते हैं तो फ़ौरी तौर पर वो खाता है और अपने बच्चों को फुल करा देता है। ठीक है, तो आप ये
सॉफ्ट फूड लाजमी, जब आपके पास परिंदे ब्रीड कर रहे होते हैं सॉफ्ट फूड आप लाजमी देते हैं। हफ्ते में एक दफ़ा आप इसकी छुट्टी करें, इतवार के दिन आप ना डालें ताकि वो उसका कोई यानी कि साइड इफ़ेक्ट भी है तो वो ना हो, ठीक है ना। बाकी 6 दिन आप रेगुलर इनको सॉफ्ट फूड दें। वैसे नुकसान नहीं होता, मैं रेगुलर भी देता रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है कोई नुकसान नहीं होता। चावल वाला सॉफ्ट फूड देने में कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, बल्ब का मैंने आपको बता दिया कि बल्ब आप तकरीबन सेंटर में लगाएं अपनी एवरीज के, यानी कि मेरे पास जैसे 3-4 एवरीज हैं तो मैंने ऐसी जगह पर लगाया हुआ बल्ब को कि तमाम एवरीज के अंदर उसकी रोशनी चली जाती है रात में तमाम एवरीज में। अच्छा, मैंने लगाया भी ऑटोमेटिक सिस्टम पर है, वो सनलाइट स्विचेस आते हैं, मैंने वो लगाया हुआ है। उससे जैसे सनलाइट उसके ऊपर ख़त्म होती है, सनलाइट पड़ना बंद होती है तो बल्ब ऑन हो जाता है, और जैसे सुबह में सनलाइट पड़ती है तो बल्ब ऑफ़ हो जाता है। वो ऑटोमेटिक स्विच आते हैं, वो आप को दराज वगैरह से इनसे मिल जाएगा, आप ऑनलाइन चेक करेंगे सनलाइट स्विच तो आपको यूट्यूब के ऊपर उसकी वीडियोस वगैरह मिल जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों का ख्याल रखें तो इंशाल्लाह आपका जो ये मसला हो रहा है, आपके परिंदों में मोर्टेलिटीज़ आ रही हैं, वो इंशाल्लाह नहीं आएंगी, ठीक है। अच्छा, एक भाई वो एक सवाल था, भाई ने पूछा था, वो कह रहे थे कि जावा कहाँ से मिल जाएंगी उनको। मैंने कहा था मैं ग्रुपों में अपने डाल के पूछ लूँगा। तो भाई जावा वाकई इस वक्त शार्ट है, तो कोशिश यही है कि बस आपको अगर एक चीज़ लेनी है तो आप मार्केट विज़िट करते रहें। जालूखेत बर्ड मार्केट है आपके जहाँ भी आप रहते हैं, वहाँ पर आपको जावा यानी कि जो भी मार्केट बर्ड मार्केट लगती है वहाँ चक्कर लगाते हैं, तो कोशिश करेंगे पट्ठे लें। और भाई थोड़ा सा सब्र से काम लें इस टाइम। एक ही जगह से आप कोशिश करें कि किसी फार्म से मिल जाए और एक ही जगह से आपकी पूरी यानी कि जितने भी आपके मतलूबा जोड़े उतने वहीं से मिल जाएं। मैंने भी देखें जब लिया था तो मुझे एक दफ़ा में 15 जोड़े मिले, एक दफ़ा में 10 जोड़े मिले, एक दफ़ा में 5 जोड़े मिले, लेकिन मैंने एक ही बंदे से लिए और पट्ठे ही लिए। मुझे टाइम लगा, लेकिन तरीक़ेकार यही होता है, आप एक जगह से लें और अच्छी ब्लड लाइन लें, जिसके पास अच्छी ब्लड लाइन हो, साइज़ में परिंदे अच्छे हों, आप उससे लें, ठीक है। क्योंकि ये आप ये नहीं सोचें कि यार आज जावा का रेट ज़्यादा है तो हमें बस जल्दी जल्दी करके जावा लगानी है और कमा लेना है, ऐसा नहीं सोचें। आप ये सोचें कि आपको लॉन्ग टर्म इसके अंदर काम करना है, आपको लंबा टाइम काम करना है, आप उस हिसाब से तैयारी करें। रेट ऊपर नीचे होता है, कोई ऐसा मसला नहीं है, रेट ऊपर नीचे होता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। तो आप इस चीज़ का जावा का जो मैंने बताया आप मार्केट विज़िट करते रहें। बाकी भाई मैंने अपने ग्रुपों में डाल के देखा था, ग्रुपों में इस टाइम बेचने के लिए कोई भी नहीं, और मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया, मैं तो खुद अभी एक और मज़ीद एवरी इसकी तैयार कर रहा हूँ, मैं लगाना चाह रहा हूँ जावा, क्योंकि मेरे पास जगह इस वक्त मौजूद है, तो उसके अंदर अभी काम शुरू किया है मैंने, ठीक है। तो ये व्यूअर्स आज की वीडियो थी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।